कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा जी, जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने अपनी गंभीर लेखनी से लोगों को चकित किया है। लगातार ये जुड़े रहे हैं लेखन से, पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, एक बड़ा संसार है इनका रचनाओं का। तो आज हम इस पटल के माध्यम से ये जानने की भी कोशिश करेंगे और उनको सुनने की भी कोशिश करेंगे कि नवनिर्माण में, भारत का जो नवनिर्माण हो रहा है, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, इसमें शिक्षक अपनी किस भूमिका में आए और किस कदर वो अपनी भूमिका को और परिमार्जित करें। जी, स्वागत है डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा जी आपका। आप आए और अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस पर आप सभी मेरे आदरणीय शिक्षकों के लिए नमन, जिन्होंने हमारी पीढ़ी को गढ़ा, हमें पुस्तकों तक ले गए, पुस्तकालयों तक ले गए, और दिल से आभार। आपने जैसा शिवेंद्र जी ने कहा कि भविष्य की पीढ़ी का निर्माण, और जो आपने कहा मैं फिर से उनके लिए अपना आदर व्यक्त करता हूँ। कुछ लोग इससे जुड़े हुए प्रोफेसर हैं, जन्मेजय हैं, अरविंद जी हैं, सभी लोग विद्वान लोग। लेकिन मुझे थोड़ी सी 21वीं सदी के भारत में 75वें वर्ष में शिक्षा की भूमिका पर एक खींच भी हो रही है। और वो खींच इसलिए नहीं कि हमने कितने साक्षर बना दिए, बिल्डिंग बन गई हैं, अच्छे स्कूल भी खुल गए हैं यूएनओ की मदद से या जो भी, लेकिन शिक्षा और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। क्यों? आखिर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो वैज्ञानिक थे, यूजीसी के चेयरमैन थे, भारत सरकार के सलाहकार थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे, उनकी उस समान शिक्षा का क्या हुआ? मैं इसमें शिक्षक को दोषी नहीं ठहरा रहा। शिक्षक सत्ता के समानांतर काम करता है, और अगर सत्ता इस समय राजनीतिज्ञों से भरी हुई है तो हमारे शिक्षक भी उतने ही राजनीतिज्ञ हो गए। मेरे साथ मेरे गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां मैंने पुस्तकालय अभियान शुरू किया हुआ है, यह इस कोशिश में कि अगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं आएंगे तो बच्चों के लिए किताबें तो रहेंगी। एक बड़े लेखक मेरे साथ थे, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और मुझे अभी भी बार बार याद आता है। अन्यथा न लें कि उत्तर प्रदेश बिहार के शिक्षक तो पेड पॉलिटिशियन हैं 80%, 80%, 20% में वो लोग हैं जिनको मैं अभी नमन कर रहा हूं। अदरवाइज वो ज्यादातर इस भूमिका में रहते हैं। मैंने खुद दिल्ली में देखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उनकी शिक्षा से बड़ी भूमिका उनके राजनीतिक संगठनों के साथ होती है, शिक्षा के किसी मसले पर नहीं। इसलिए आज शिक्षक दिवस पर मैं याद दिलाना चाहूंगा उनको वह दायित्व कि मैं अगर रेलवे में हूं तो मैं अपने विभाग में उतना नुकसान नहीं करूंगा। 10-20 आदमी मेरे पास कभी 3000 हो सकते हैं, जितना कि एक शिक्षक हर साल अपनी पीढ़ियों को गलत शिक्षा से बर्बाद करता है। उन्हें अपनी भूमिका पहचाननी होगी। बार बार गांव जाना होता है और मुझे सबसे ज्यादा निराशा उन्हीं शिक्षकों से होती है। मैं जीवन के अनुभव से, मेरे गांव वाले कहते हैं कि सब टीचर्स आते नहीं हैं। मैं एक जरूरी नहीं कि सभी, आप इनके बारे में कुछ कीजिए। मैंने उनसे पूछा क्या मेरे गांव के शिक्षक अपने अपने स्कूलों में जाते हैं? बोले कि नहीं, वो भी नहीं जाते। समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है कि आप उनको स्कूल के वहां तक भेजें और उनको ये बताएं। दूसरा पक्ष आता है कि शिक्षकों की अपनी परेशानियां, जिनको जनसंख्या की गिनती से लेकर 20-20 रजिस्टर रखने के लिए दिन रात जोड़ा जाता है कि वो मिड डे मील का इंतजाम करेंगे, फिर उसका रिकॉर्ड रखेंगे, फिर बैंक में खाता खुलवाएंगे। तो ये सारे काम दिल्ली सरकार ने कुछ काम किए हैं, लेकिन मुझे फिर भी निराशा है कि ज्यादातर काम अभी दीवारों पर है। बिल्डिंग हो गई है, शौचालय हो गए, अभी शायद क्लासरूम के अंदर वह प्रवेश नहीं कर पाए। मेरा अनुरोध है विशेषकर मैं अपनी टिप्पणी के साथ कि पिछले 5 सालों में हर साल हमारे करीब 5-6 लाख बच्चे विदेश पढ़ने भागते हैं। अगर मेरी शिक्षा इतनी अच्छी हो गई है तो विदेश क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 कॉलेज हैं, वहां से
के बजाय वो छोटे छोटे डिप्लोमाओं के लिए वहां क्यों भाग रहे हैं? अशोका यूनिवर्सिटी में वो लगातार इतनी बड़ी फीस ले रहे हैं, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। हमारी भूमिका को हमें फिर से पहचानना होगा कि हम उस राजनीति से बचें। सिर्फ शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान से काम नहीं होने वाला, और वो वेतनमान पिछले 4 कमीशनों ने भी ठीक ठीक कर दिया है। मैं तो चाहता हूं कि उनको और भी ज्यादा मिले, प्राइमरी के शिक्षकों को पूरे कॉलेज के बराबर मिले, लेकिन उन्हें अपनी यह भूमिका भी पहचाननी होगी कि हमारा दायित्व क्या है। अगर गांव के बच्चों को एक सही शिक्षा मिलेगी तो मेरा कई बार अपने गांव के डीएम या उनको कहना होता है कि मैं इसलिए जोर देता हूं कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ गुंडे कम होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। शिक्षा की कितनी बड़ी भूमिका है और यही भूमिका शिक्षकों को निभानी है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि पूरे समाज के लिए जैसे शिक्षा पूरे देश को बदल सकती है, उस बदलाव में शिक्षक की बड़ी भूमिका है। हम सबकी भूमिका है, लेकिन शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ी है। मेरा सभी अच्छे शिक्षकों को नमन और उन सबको धिक्कार जो शिक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। धन्यवाद शिवेंद्र जी, रचना जी। बहुत आभार, बहुत आभार सर। निश्चित ही आपने ठीक कहा कि पूंजी के जो शातिर खिलाड़ी हैं उन्होंने शिक्षा पे अपना कब्जा जमा लिया है।